एली के फज़ाइल लिखना शुरू कर दे, इनका सब कुछ खत्म हो जाए, फज़ाइल एली का एक बाप भी मुकम्मल नहीं हो सकता। ये हदीस पाक हुजूर के लिए भी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात के लिए बयान की, हवाले की मेरी जिम्मेदारी। कई बंदों ने किसी हवाले से पढ़ी होती, दूसरे हवाले से नहीं पढ़ी होती, फिर वो कहते पता नहीं मौलवी साहब ने अपने पास से मुताला लोगों का होता नहीं है। और फिर आपके इल्म के क्या कहने, अल्लाह फरमाता है मैंने खुश्क और तर का इल्म कुरान के अंदर रख दिया। चीजें कैसी हैं, या चीजें खुश्क हैं या चीजें अल्लाह की सारी कायनात के अंदर, या चीजें खुश्क हैं या तारे, और जितनी भी चीजें बनी हैं या तारे हैं या खुश्क हैं या खुश्की और तरी से मिलकर बनी। और मैं कुरान के अंदर आप खुश्क का इल्म भी है, तर का इल्म भी है। और फिर हुक्म के लिहाज से कुछ हराम है और कुछ बोले ना, कुछ हराम है और कुछ हलाल है। फरमाया कुरान के अंदर हर हराम का हुक्म भी है और हर हलाल का हुक्म भी है। तो बात भी समझ आई नहीं है? हर हराम का हुक्म भी है, हर हलाल का हुक्म भी, इधर भी दो उधर भी दो। इसका मतलब है कुरान के अंदर सारी कायनात का इल्म मौजूद है। क्या है? सारी कायनात का इल्म मौजूद है। और जो कुरान पढ़े, जो कुरान पढ़े और फिर पढ़े भी खुदा से, मैं समझा नहीं सका आपको। कहते हैं ना जिसका नाम मोहम्मद वैली, उसको तो दीवार पीछे का इल्म नहीं है। तुसी भी जाके छेती नमाज पढ़ते हो, भी छेती नमाज पढ़ के आ जाइए। ये अकीदा जिदा एडा बुरा हो गए, ओदी ते अपनी नहीं होती तो तुम्हारी किवें हो जाएगी उसके पीछे। उनकी सुभान अल्लाह क्या है मसला तो मैं कीता हक करी तो मैनू बचेगी, तुहानू तुसी तो सुभान अल्लाह कह कि तुसी छेती पढ़न आए हैं। 4 रकात इमाम का नेरा, जिदे मुंह इमाम का उदा ही नेरा, जिदे इमाम देखो या उदे तुसी देखो। इमाम अकीदे का सुथरा होना चाहिए, जिसके अकीदे में हुजूर की मोहब्बत वाले बैत अतार का प्यार हो, सहाबा कराम का हया हो। जो सहाबा का बेहया है वो भी मरदूद है, जिसके दिल में आले बैत की मोहब्बत नहीं वो भी मरदूद है, और जिसके सीने में इश्क मुस्तफा नहीं उसका तो पैदा होना ही चाहिए। नाराज नहीं हो तो सुभान अल्लाह कहते हो। बात की समझ आई या नहीं आई? अल्लामा इकबाल ने कहा तेरी नमाज बेसुरूर, तेरी अल्लामा इकबाल की गल तो मन होना, तेरी नमाज बेसुरूर, तेरा इमाम बेहुजूर। हुजूर का मन हाजिर मौजूद है। जिसने मुस्तफा को हाजिर और नाज़िर नहीं मानना वो खुद का हाजिर है, उसका ज़हन तो मुंतशिर होगा, उसके ख्यालात तो मौजूद नहीं होंगे। फरमाया तेरी नमाज बेहुजूर, तेरी नमाज बेसुरूर, तेरा इमाम बेहुजूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से। फरमाया नहीं हो जी कोई नमाज की लोड़ है तो नहीं हो जी मौलवी की। तो बात की समझ आई जी? फिर सारे उलूम कुरान के अंदर, किसके अंदर? कुरान के अंदर। और कुरान खुद बयान करता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। फरमाया रहमान ने अपने बंदे को कुरान सिखाया। वो कौन सा बंदा है? किसी और बंदे के अंदर जरूरत नहीं है।
जो रहमान से बराह रास्त किसी कलाम को लिखे कायनात के अंदर एक ही जात मुस्तफा की जात है, जिसको कुरान सिखाने वाला खुदा है, सीखने वाले मोहम्मद मुस्तफा है। और बात में मुकम्मल करने लगा हूं, खुदा ने मुस्तफा को सारा कुरान सिखाया। वो जो है बोलो, खुदा ने मुस्तफा को सारा कुरान सिखाया और मुस्तफा ने सबसे पहले सारा कुरान मुर्तजा के सीने में डाला। आपने तवीर फरमान मौला कायनात का सुना है, मेरी तरफ तवज्जो करें। सारे कुरान का इल्म कुरान के सजदों में, फिर कुरान की मंजिलों में, फिर कुरान की फलां सूरत, फिर सूरा फातिहा के सीने के अंदर, फिर सूरा फातिहा का सारा इल्म सिमटा तो बिस्मिल्लाह के अंदर, फिर बिस्मिल्लाह का सारा इल्म सिमटा तो बिस्मिल्लाह के बा के अंदर, फिर बिस्मिल्लाह के बा का सारा इल्म सिमटा तो बिस्मिल्लाह के बा के नीचे नुक्ते के अंदर, और पूछा अली, खुद अली पूछते हैं, जानते हो वो बा का नुक्ता क्या है? अर्थ की अली जाने या नबी जाने, मौला कायनात फरमाते आना नुक्ता तो बातल बा, जो बा के नीचे नुक्ता है वो मैं अली ही तो हूं। बात की समझ आई? तो नुक्ता में अच्छा, यहां पर एक और बात सुनो। ये हदीस आपने कई मरतबा सुनी, लेकिन एक बात मुझे अभी अभी आई। मेरे आका अता का शहर है या नहीं है? सखा का शहर है या नहीं है? करम का शहर है या नहीं है? रहमत का शहर है या नहीं है? तो आलमीन के लिए रहमत है, तो वो रहमत का शहर भी तो है। सारी ब्याज लाभ, फिर नबी ने ये क्यों नहीं कहा आना मदीनतुल अता व अलीयुल बाबुआ? हुजूर ने ये क्यों नहीं कहा मैं रहमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, मैं करम का शहर? हुजूर करम का शहर है या नहीं है? मैं करम का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, ये क्यों नहीं कहा? और ये क्यों फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है? वजह क्या है? जो खुदा से इल्म मुस्तफा को मिला, मुस्तफा ने वो सारा इल्म सबसे पहले अपनी जुबान चुसाकर अली को पहले दिन अदा तब मैंने एक बात और करनी है। एक दिन हम मिंबर पे बैठे थे, कहा सलूनी सलूनी मुझसे पूछो, जो जिसका दिल करे मुझसे पूछो, जो जिसकी मर्जी आए मुझसे पूछो, जमीन के मुतल्लिक पूछो, आसमान के मुतल्लिक पूछो। मौला कायनात जोश में आए, फरमाया पूछना तुम्हारा काम है, बताना अली का काम है। पूछा तो जरा सुभान अल्लाह, क्या कहिए जरा सुभान अल्लाह। एक बंदा खड़ा हुआ, उसने अपने बारे में पूछा, बता दिया। कहा लोगों के राज तक बोलना, और बंदे ना बोलते। किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ पूछा। अब कोई ऐसा भी उठने लगा जो बहुत पर्दापोशी की बातें पूछने के लिए तैयार था। फिर जिब्रील अमीन आ गए। फिर कौन आ गए? बोले ना, कौन आ गए? जिब्रील अमीन आ गए। अब जो है ना, जिब्रील अमीन आ गए। फसअल अन अली इब्न अबी तालिब, उसने सवाल किया अली इब्न अबी तालिब, या अली, ऐ अली, आए जिब्रील। फरमाया बता जिब्रील कहाँ है? बता जिब्रील अमीन कहाँ है? मौला कायनात ने जमीन को देखा, फिर आसमान को देखा, फिर अली मुस्कुरा दी। सवाल करने वाला कहने लगा
इस सवाल का जवाब नहीं देना तो फिर मुस्कुरान भी तो इतने कोई जरूरत नहीं। फरमाया जिब्रील भी तू है, और पूछता है कि जिब्रील कहाँ है। आज तो हम तक नहीं है, जिब्रील भी तू है, और पूछता है जिब्रील कहाँ है। उसने कहा आपको कैसे पता चला कि मैं जिब्रील हूँ। फरमाया मैंने जमीन को देखा, तातुस्सरा तक आसमान को देखा, अर्श उला तक, न तातुस्सरा तक तू था, न अर्श उला तक तू था, तू ही तो है जो मेरे सामने खड़ा है। जिब्रील कहते सदक़्ता या अली, ऐ अली आपने सच कहा, आपने सच कहा। एक गुलाम जनाबे कैसम उठा, कहा मौला बता दीजिए ये इल्म कहां से लिया। उनका क्या जुबान, प्यार से कहिए जुबान, बता दीजिए मौला ये इल्म कहां से लिया। अली वाला वो है जिसको इल्म से प्यार है, जाहिल अली वाला नहीं हो सकता। वह जो है ये नहीं है। अली की पहचान पहले इल्म से कराई, फिर विलायत से कराई। वो जो है ये नहीं है। जनाब मीसम कहने लगे ये मौला अली के गुलाम है। मैसम भी पढ़ते हैं, मीसम, ये दोनों तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त है। फिर मैं कहना हमारे मौलवी साहब पता नहीं डबल रेट की गलती करते हैं। वो जो है ना, कहने लगे मौला इतना इल्म कहां से। हर कदम पर लोगों ने मौला को आजमाया। मौला कायनात ने कभी ये नहीं कहा सोच के बताऊंगा, अब ये कहा ही नहीं सोच के बताऊंगा। इधर उनका सवाल पूरा नहीं हुआ, मौला ने जवाब दिया। मगरिब की नमाज के लिए आप जा रहे थे, नमाज टाइम भी थोड़ा होता है। यहूदियों ने कहा साजिश करें, अली तो वो है जिसकी गोद के अंदर नबी भी आराम फरमा हो, असर की नमाज कदा होने पे आए, अली रो पड़ता है। और हम अली अली भी कहते हैं, पढ़ते एक भी नहीं है। रोज़े माशर मौला ने कान पकड़ के हिला के पूछ लिया, जालिम नाम भी मेरा लेता था और नमाज भी मेरे रब की कज़ा करता था, अब बता जन्नत का टिकट दूं या धक्का उधर दूं। आप तो नहीं थे। वो जो है ये नहीं है। तो मौला कहां से इल्म लिया? कहा कहीं से भी नहीं लिया। कहा बताइए तो सही। कहा होशियार की जुबान से लिया। नहीं, होशियार के लुआब से लिया। होशियार के लुआब से लिया, होशियार के चश्मे आप से लिया। होशियार के लुआब से लिया, होशियार के चश्मे। कहा अली लुआब का भी समझ आ रही है, ये समझ नहीं आ रही। फरमाया सीने में तो इल्म पहले यार ने काबे से निकालते वक्त ही दे दिया। और मेरे आका ने कहा अली जब मुझे गुस्ल दे दिया जाएगा, खूब लोग ज़ियारत कर ले, फिर अली एक अमानत मेरे पास तेरे लिए होगी, वो अमानत हासिल कर लेना। और मेरे आखिरी जुमले वो अमानत हासिल कर लेना। जनाब मीसम कहते हैं मौला वो कौन सी अलामत? मैं थक गया हूँ, आप नहीं थके, जरा जोश से सुन लेना। कौन सी अलामत मौला आपने ली? फरमाया महबूब कायनात का सारा मुबारक जिस्म अबू बकर ने अपनी दस्तार से पोषा किया। उमर ने अपनी बसात के मुताबिक पोषा किया। सारे बरकत लेते थे ना हुजूर के जिस्म से, तो जो है नहीं है, हुजूर के जिस्म से सबने जो बरकत ले ली। तो मैंने जल्दी नहीं की, मुझे पता था मेरी अमानत था, मैं समझा नहीं सकूंगा, मुझे पता था मेरी अमानत कहाँ है। जब देखा सारे जिस्म को इमामों से दस्तारों से अपनी अपनी बसात के मुताबिक कुछ कर लिया गया था। यार की दोनों आंखों की जो पलकें हैं, एक पानी का कतरा इधर रह गया था, एक इधर रह गया।
तो फिर इमामे में जाएगी। ये अमानत तो फिर इमामे में जाएगी। फरमाया जब मुस्तफा पहली मर्तबा मिले थे तो यार ने अपनी जुबान मेरे मुंह में डाली थी, और जब यार आज आखिरी मर्तबा जाहिर तौर पर जा रहे थे, अली कहते मैंने जबान निकाली, इस आग को भी चूसा, उस आग को भी चूसा। फरमाया अल्लाह की इस